हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे पार्टनरशिप साझेदारी लेसन के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे दे। ये लेसन अब एंड हो गया आप लोगों का। मैंने आपको सारी थ्योरी समझा दी है और प्रैक्टिकल्स भी आई थिंक 50 से 55 क्वेश्चंस मैंने करके दिखाए हैं। अब बहुत जल्द आपका तीसरा लेसन स्टार्ट होने वाला है। तो पिछले लेसन के ऑब्जेक्टिव आप ध्यान दे दें। साझेदारी समझौते के भाव में ऋण पर ब्याज कितना दिया जाता है। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि साझेदार अगर फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है, चाहे समझौता बना हो चाहे ना बना हो। इसका आंसर आएगा 6% प्रतिवर्ष। यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी हो तो आहरण के ब्याज की गणना कितनी अवधि की होती है। साझेदार आहरण करते हैं तो उनसे उसके ऊपर ब्याज लिया जाता है और आहरण के ब्याज की जो अवधि होती है ना तो 6 माह होती है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए क्या बनाया जाता है। तो भैया साझेदारों के मध्य लाभ हानि के बंटवारे के लिए लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आहरण का ब्याज फर्म के लिए क्या है। देखिए, आहरण साझेदार करते हैं तो उसका ब्याज साझेदारों से लिया जाता है, तो ये फर्म के लिए आय है, इसलिए इसे फर्म की आय कहेंगे। फर्म की आय, क्योंकि ये फर्म लेती है साझेदारों से। साझेदार ने आहरण किया तो साझेदार से उसका ब्याज लिया जाएगा, फर्म लेगी, तो फर्म के लिए ये आय है। समझौते के अभाव में साझेदार को क्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। भैया जब समझौते का अभाव होता है ना, साझेदार को वेतन भी नहीं मिल सकता, कमीशन भी नहीं मिल सकता, पूंजी का ब्याज भी नहीं मिल सकता, उपयुक्त सभी ने साझेदार को इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है। भाई जो साझेदार होता है फर्म में पैसा लगाता है तो वो स्वामी होता है और साथ ही साथ फर्म में काम करता है तो वो सेवक भी होता है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, समझौते के अभाव में साझेदार को पूंजी का ब्याज दिया ही नहीं जाता, सिर्फ ऋण का ब्याज दिया जाता है, वो भी 6%। तो इसका आंसर आएगा किसी भी दर से नहीं। समझौते के अभाव में साझेदार को पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता, ठीक है। फिर है साझेदारी संलेख तैयार किया जाना। साझेदारी संलेख तैयार किया जाना ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा पर है। साझेदार अगर चाहे तो बनाए, चाहे तो ना बनाए, ये उन पर डिपेंड करता है। अगर उनका एक दूसरे पर भरोसा है और बहुत ही निकट के साझेदार है तो बिना संलेख के भी काम कर सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। फिर है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन कैसे होता है। मैंने आपको सारी थ्योरी समझाई है बेटा। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन जो होता है समान अनुपात में होता है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। फिर है साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हम खालिस्तान पे आते हैं। साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा लागू होता है, 1932। व्यावसायिक साझेदारी में अधिक से अधिक 20 साझेदार होते हैं और बैंकिंग साझेदारी में अधिक से अधिक 10 साझेदार हो सकते हैं। साझेदारी की विशेषताओं में हमने ये पढ़ा है। स्थायी पूंजी खाते की होने की दशा में साझेदारों का वेतन, कमीशन, आहरण का लेखा काय में होगा, चालू खाते में। मैंने आपको समझाया था कि जब पूंजी स्थायी होती है तो पूंजी खाते में केवल पूंजी आती है, बाकी की सारी चीज़ें, पूंजी का ब्याज, वेतन, आहरण का ब्याज, कमीशन, ये सब चला जाता है चालू खाते में, ठीक है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। देखिए, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के अंदर पूंजी भी आती है और उसमें सारी चीज़ें जुड़ जाती है, पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन। इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदल जाएगा, जबकि स्थायी पूंजी पद्धति में अंतिम शेष नहीं बदलेगा क्योंकि पूंजी स्थायी होती है। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, लाभ हानि वितरण खाता, जिसे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। साझेदारी फर्म का पंजीयन करना ऐच्छिक होता है और साझेदारी फर्म का पंजीयन करना ऐच्छिक होने के साथ साथ संलेख बनाना भी ऐच्छिक होता है। साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है, बनाए चाहे ना बनाए। फिर है
साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, मतलब आपको अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करते आना चाहिए, तभी आप साझेदार बनने के लायक कहे जाओगे। यानी साझेदारी का जन्म होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से, अनुबंध से होता है। ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व जो होता है असीमित होता है। यानी साझेदारों पे अगर किसी प्रकार का कोई कर्जा आ जाए तो साझेदार वो कर्जा उतारने के लिए अपनी निजी संपत्ति भी बेच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ठीक है। फिर है संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। इसका ध्यान रखना। साझेदार बनने के लिए व्यक्ति में खालिस्तान करने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, एक तो 18 साल का होना चाहिए, उस पर कोई केस भी नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसमें अनुबंध करने की योग्यता का गुण होना चाहिए। ठीक है। साझेदार का फर्म से खालिस्तान और खालिस्तान का संबंध होता है। मैंने अभी बताया, साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है तो स्वामी भी होता है और काम करता है तो वो सेवक भी होता है। ओके। फिर हम आ जाएंगे सत्य असत्य पर। साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। मैंने आपको अभी बताया, साझेदारी फर्म का संलेख बनाना और साझेदारी फर्म का पंजीयन बनाना ऐच्छिक होता है, ये अनिवार्य नहीं है, तो ये सही है। जरूरी नहीं है कि पंजीयन किया जाए, बिना पंजीयन के भी साझेदारी हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि पंजीयन अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है, वो तो ऐच्छिक है। स्थायी पूंजी की दशा में चालू खाते बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं, ये भी सही है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, गलत है, वो तो ऐच्छिक है। समझौते के अभाव में लाभ विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है, ये गलत है। समझौते के अभाव में लाभ विभाजन बराबर बराबर समान अनुपात में किया जाता है। फर्म साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, हमने तो क्वेश्चन किया है इसके। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता आता है, गलत है। चालू खाता तो स्थायी पूंजी की दशा में आता है, परिवर्तनशील में चालू खाता नहीं आता है। ठीक है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है ऋण पर, बिल्कुल सही है, सही है ये तो। साझेदार को लाभ हानि हमेशा बराबर मिलेगी, ये गलत है। लाभ हानि बांटने के लिए उनका एक अनुपात दिया जाता है, उसका एक अनुपात निश्चित किया जाता है और उसी अनुपात में लाभ हानि बांटी जाती है, हमेशा बराबर लाभ हानि बांटी नहीं जाती। हाँ, अगर अनुपात ना दिया हो और संलेख ना बना हो, समझौता ना बना हो, तो ही लाभ हानि बराबर बांटी जाएगी, मतलब ये गलत है, हमेशा बराबर थोड़ी बांटेंगे। साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, बिल्कुल सही है। और साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता है, ये गलत है। और मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। ठीक है। सही जोड़ी पे आ जाए। लिखित समझौता, लिखित समझौते को आप कहेंगे साझेदारी संलेख। चालू खाते, चालू खाते कब बनते हैं, जब पूंजी कैसी हो, स्थायी हो। पूंजी खाते के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आहरण और आहरण का ब्याज आता है। ठीक है। पूर्व समायोजन, इसे कहते हैं भूल सुधार। और विभाजन योग्य लाभ, यानी साझेदारों में बांटे जाने वाला लाभ कहाँ से आता है, लाभ हानि नियोजन खाते से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही विभाजन योग्य लाभ आता है। ठीक है। फिर साझेदार के ऋण पे 6% ब्याज दिया जाता है, कब, जब साझेदारी संलेख का अभाव हो। प्रत्येक साझेदार के लिए चालू खाता खोलना जरूरी है, कब, जब पूंजी स्थायी हो। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, ठीक है, ये ऐसी पद्धति है जहां प्रत्येक वर्ष पूंजी खाते का शेष बदलता रहेगा। साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है, भाई साझेदार फर्म का अभिकर्ता होता है, एजेंट, यानी वो एक एजेंट के तौर पे कार्य करता है और मालिक भी होता है। पूंजी खातों के प्रकार, पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी और परिवर्तनशील, जिसे आप कह सकते हैं चल यानी परिवर्तनशील, अचल यानी स्थायी। ठीक है। ए ने बी को गारंटी दी है कि उसे प्रतिवर्ष 25,000 का लाभ होगा, इसे आप क्या कहेंगे, इसके तो हमने प्रश्न किए हैं, इसे हम लाभ की गारंटी कहेंगे। एक्स और वाई बिना समझौते के साझेदार हैं और वाई द्वारा फर्म को 18,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, तो वाई को जो ब्याज मिलेगा किस दर से मिलेगा, भाई किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो बिना समझौते के उस साझेदार को उस पर 6% ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। 6% प्रतिवर्ष। वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए उसे सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, उसे सामूहिक रूप से हम साझेदार कहेंगे और उनके द्वारा जो संगठन बनाया गया उसे फर्म कहेंगे। ठीक है। पूंजी खाता जिसका शेष प्रतिवर्ष बदलता है उसे क्या कहेंगे, जिस पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलेगा उसे परिवर्तनशील पूंजी खाता कहेंगे और जिस पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष नहीं बदलेगा उसे स्थायी पूंजी खाता कहेंगे।
जब लाभ हानि खाता हानि दर्शाता हो तो साझेदारों को पूंजी का ब्याज दिया जाएगा। भाई पूंजी का ब्याज साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पे दिया जाता है। क्या साझेदार फर्म में लाभ होने पर पूंजी का ब्याज निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि उनको लाभ हो रहा है। लेकिन अगर हानि हो रही है तो पूंजी का ब्याज नहीं निकालेंगे, मतलब उन्हें पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाएगा। इससे व्यापार में और हानि हो जाएगी।